Hello dear student, today I am going to teach you first chapter of class 12. The name of the chapter is The Last Lesson. This chapter is taken from the book of Flamingo. जो फ्लेमिंगो बुक है आपकी 12th की इंग्लिश की, उसी से ये चैप्टर लिया गया है. Just look at about the author. Alphonse Daudet, who was born in 1840 and he died in 1897, as you are looking at, was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 or 1871, in which France was defeated by Prussia. Prussia means it is the state of Germany, led by Bismarck. Prussia then consists of what now are the nations of Germany, Poland, and part of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine, यानी अल्सेस एंड लॉरेंस का ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, ठीक है, हैव पास्ड इनटू पेरिशियन हैंड्स. किसके हाथ चले जाते हैं? पेरिशियन में, जर्मन के हाथ में चले जाते हैं. तो देखिए इस स्टोरी में ये बताया गया है, इसमें फ्रांस और जर्मन, इसी का आपको मैं इसका एक मैप भी इसमें दिया हुआ है बुक में आपके, इसको दिखा दें पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लुक एट दिस मैप. फ्रांस, दिस इज़ फ्रांस. तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट साइड में दिए हुए थे, वो जर्मन ऊपर लिखा है, जर्मन के साइड में यहाँ एल्सिस और लॉरेन. अल्सेस और लॉरेन ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं किसके? फ्रांस की. जो युद्ध में क्या होता है, ये जर्मनी क्या है, जर्मन जो कंट्री है वो इनको अपने कब्जे में इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट को ले लिया है. फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया, तो यानी फ्रांस हार जाता है, उसमें उसके 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के हैं वो जर्मनी में चले जाते हैं. तो उस समय की घटना बताई गई है कि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी. तो जब वहाँ से बर्लिन, बर्लिन क्या है, BERLIN, इट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी. तो जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आता है उसका लैंग्वेज चेंज करने का, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, नाउ देयर विल बी टॉट जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच. तो वहाँ के लोगों पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक तरह से इम्पेक्ट ऑफ जो वार होते हैं, तो ये लोगों की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता ही है. तो इस चैप्टर में बताया गया इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज, हमारी खुद की लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ हमारी रीजनल लैंग्वेज होती हैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिससे हम पहले से सीखी हुई लैंग्वेज होती है, दूसरी लैंग्वेज को सीखेंगे कितना इफेक्ट पड़ता है उस पर. तो ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हमारी कैसे होती है, ये इस चीज़ के लिए बताया गया है. तो इन दिस चैप्टर देयर आर मैनी 2 मेन करेक्टर्स दिए हैं. तो इसमें जब ये ऑर्डर आता है तो इसमें किस तरह से उस लैंग्वेज को उन्हें अपनाना पड़ता है, तो उसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से ये जो मेन करेक्टर हैं. देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, दे आर 2 मेन करेक्टर्स. पहला है फ्रेंच, FRANZ. हु इज़ फ्रेंच? इट द नेम ऑफ अ लिटिल बॉय हु इज़ अ स्टूडेंट. और दूसरा नेम दिया है इसमें एम हेमल, जिसे बोलते हैं मिस्टर हेमल. तो इट इज़ द नेम ऑफ अ टीचर हु इज़ टू टीच फ्रेंच लैंग्वेज इन फ्रांस. तो ये 2 मेन आपके करेक्टर्स दिए हुए हैं. तो किस तरह से इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, आपको रीड करना है चैप्टर को. देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles.
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। देखिए स्टेंजा को रीड किया मैंने पैराग्राफ को भी, और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिंदी। यानी आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। हु स्टार्टेड फॉर स्कूल? फ्रेंच। जो हमने आपको अभी बताया था, मेन करेक्टर क्या है इसमें, जो छोटा बच्चा एक स्टूडेंट है, FRENZ। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, है ना, एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूलिंग, और काफ़ी डरा हुआ था कि मुझे डांटा जाए। क्यों? स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपेट। यानी ही वॉज गिवन असाइनमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल। आपने पढ़े होंगे ग्रामर में पार्टिसिपल होते हैं, देयर 3 पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसे प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था, बट ही कुडंट प्रिपेयर दैट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट डे, सो ही वॉज वेरी अफ्रेड एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। यानी हु इज सेइंग, the writer was saying that he didn't know even a single word of participle about that on that day, so he was very afraid. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors। कुछ समय के लिए क्या उसने सोचा कि वो यहाँ से भाग जाए और अपना पूरा दिन घर से बाहर ही कहीं स्पेंड करे और अपने स्कूल को बंक मारे एक तरह से। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, काफ़ी बाहर अच्छा हल्का सा वार्म और ब्राइटनेस थी, अच्छा मौसम। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल हैं उसके आसपास जो पक्षी बर्ड्स वो चिरपिंग चहचहा रहे थे। एंड इन दी ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रेशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में क्या है, जो बाकी सोल्जर्स हैं, पेर्शिया के सैनिक हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिसिंग होता है, वैसे ड्रिलिंग का मतलब होता है मेकिंग होल वैसे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है अट्रैक्टिंग, देन द रूल फॉर पार्टी। तो वो सीन वहाँ का जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पेर्शिया के सोल्जर्स, उसको देख के उसे लग रहा था कि ये सीन हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है देन द रूल फॉर पार्टिसिपल का जो होमवर्क दिया गया था उसकी अपेक्षा। टेम्पटिंग बोलते हैं अट्रैक्टिव। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर ऐसी शक्ति सी पावर थी जो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। रेस्ट बोलते हैं ट्राई टू स्टॉप, रोकना, टू डू समथिंग रॉन्ग या जो भी थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तुरंत वहाँ से चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जैसे ही मैंने टाउन हॉल को वहाँ से पार किया तो वहाँ क्या, एक जो बुलेटिन बोर्ड है, नोटिस बोर्ड था, उसके सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल वर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से लगातार बैड न्यूज़ आ रही थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था आपस में फ्रांस और जर्मनी में। द लॉस्ट ऑफ बैटल, किस तरह की नोटिस आती थी वहाँ, सूचनाएँ, युद्ध का हारना, कभी द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मीन्स यहाँ रिटन ऑर्डर कोई आ गया, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का कोई आदेश आता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, तो एक तरह से बिना रुके हुए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या सूचना हो सकती है, लोग इतनी गैदरिंग यहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। तो देखिए इन अभी यहाँ जो अभी लाइन पढ़ी है मैं, क्या है कि जो फ्रेंच वॉज गोइंग टू स्कूल वेरी लेट ऑन दैट डे बिकॉज ही वॉज गिवन assignment on the topic of participle, but he couldn't prepare that topic for the next day, so he was very afraid that his teacher would punish him. So he thought not to attend the class on that day, but on the way he saw a very attractive scene. Soldiers were practicing in the field of that area, and from where he was crossing, but at last he decided to go to school. और जैसे ही वहाँ से गुजरता है, एज ही पास्ड थ्रू दैट वे, ही सॉ अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द नोटिस बोर्ड। he began to think what maybe happen, why were the people standing in front of the notice board, what maybe, यानी क्या हो सकता है ऐसा, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक है, तो यहाँ दिया था कि एक तरह से हमेशा लॉस्ट बैटल की सूचना आती है, ये हो सकता है ड्राफ्ट
या ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये चीज़ हो सकती है और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी सोचता है कि व्हाट कैन बी द मैटर ना, अब क्या हो सकता है ऐसा जो इतनी भीड़ लगी हुई है। नेक्स्ट, देन एज आई हर्ड बाई एज फास्ट एज आई कुड, उसके बाद क्या है, देन एज आई हर्ड बाई एज फास्ट एज आई कुड, जैसे ही मैं तेज़ी से उधर को जितनी तेज जा सकता था एकदम दौड़ के गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉचर who were there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in a plenty of time." जैसे ही दौड़ के जा रहा है वो, तो क्या होता है कि एक जो लोहार है, ब्लैक स्मिथ है, जो आयरन का काम करता है, उसका नाम था वॉस्टर। उसका नेम क्या है, वॉस्टर, WACHTER। हु वॉज दिया, जो वहाँ ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था। हाँ, ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज असिस्टेंट इन फ्रंट ऑफ द नोटिस बोर्ड। तो वही लिखा है विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बोलते हैं न्यू लर्नर जो होता है, सीखता है कोई भी। तो रीडिंग द बुलेटिन, उनको नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर हिम, उन्होंने उसे बुलाया, कहा डोंट गो सो फास्ट बाब, बाब का मतलब है बेबी या चाइल्ड, यानी इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है आज, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल, डोंट बिहारी, यानी जल्दी मत करो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। तो मैंने सोचा कोई मेरी मजाक बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वॉज सो लेट। तो क्या है, वो वहाँ पर मिस्टर हेमल की लिटिल गार्डन में के पास ही उधर पहुँच जाता है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी एक तरह से उसकी सांस सी फूल जाती है, हाँफता हुआ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट विशल। अब जैसे स्कूल हमेशा खुलते थे तो क्या होता था, शोरगुल की आवाज़ आती थी। वोशल का मतलब होता है नोइजी एटमोसफियर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में आराम से आवाज़ गली तक आती थी उसकी, सुनने की स्कूल क्लास शुरू होने वाली हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस किस की आवाज़ आती थी, डेस्क की खुलने की, बंद होने की। लेसन्स रिपीटेड यूनिशन, और बच्चे एक ग्रुप में होकर अपने लेसन्स को रिवाइज करते हैं, उसकी आवाज़ आती थी वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों से मैं एक तरह से उसको पूरी तरह अच्छी तरह समझने की कोशिश करते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रोलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर्स क्या है, अपनी जो रोलर है, जो स्टिक है, उसको टेबल पे मारते हुए, आवाज़ करते हुए, शोर करते हुए दिखाई देते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल बट नाउ इट वॉज क्लोज, एंड द टीचर्स ग्रेट रोलर रैपिंग ऑन दैट, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या है, पूरी तरह शांति थी। देयर वाज नो नॉइस। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट, तो एक तरह से काउंट जो दिया है, यानी डिपेंडेड होना, काउंटेड का मीन्स दिया है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो हमेशा जब भी क्लास में जाता था तो इस पर डिपेंड रहता था। कमोशन बोलते हैं शोरगुल के लिए, मेक यानी नॉइस के लिए। कमोशन के शोरगुल में क्या है, हम लेट भी हैं तब भी हम एक तरह से अंदर एंट्री कर जाएँ क्लास में विदाउट बीइंग सीन, कोई हमें देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज पर एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो ऐसी शांति थी जैसे कि संडे मॉर्निंग जैसे होता है टाइम, तो कोई भी किस तरह से रिलैक्स होते हैं उसको। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो से में क्या है, देखा कि बच्चे क्या हैं। आई सॉ माई, मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। मिस्टर हेमल उनके टीचर हैं, वो अपनी आयरन रोड को, स्टिक को बगल में दबा करके इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता था और उनसे, उनके सामने होकर, प्रत्येक के सामने होकर गुजरना पड़ता था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हो कि इतने शांत वातावरण में मैं किस तरह से
वहाँ से गुजरा हूँगा। कितना गिल्टी फील किया होगा उसने। हाउ आई ब्लश बोलते हैं, फील गिल्टी, इसके लिए ही वॉज सो लेट। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सो मी, उन्होंने जैसे उनके टीचर ने देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी जाइए अपने जगह पर। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी आर वीकनिंग विदाउट यू, मैं आपके बगैर ही जो चैप्टर शुरू करने जा रहा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जैसे कूद के तुरंत अपनी शीट पर जाके बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, जब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक कि मैं पूरी तरह अपनी जो डर था उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लूँ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन एज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तभी मैंने क्या देखा, हमारे जो टीचर हैं वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड बोलते हैं आयरन, यानी बहुत ही अच्छी तरह प्रेस की हुई शर्ट है जो उनकी, फ्रिल्ड शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, उनका शर्ट अच्छी तरह थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था उनका, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मीन्स होता है टू डेकोरेट क्लॉथ, कपड़ों पर डिजाइन होती है, कढ़ाई किसे बोलते हैं। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, ऐसे कपड़े उनके जो टीचर हैं वो केवल कब पहनते थे, कोई इंस्पेक्शन डे होता था या कोई प्राइज डे होता था, स्पेशल डे। आज ऐसे कपड़े पहन के ही वॉज वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड कि इस कैसी कंडीशन में क्यों है वो। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्टिंग एंड शॉर्म, और पूरा स्कूल एकदम अजीब लग रहा था, शांत था। शॉर्म का मतलब सीरियस। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली जो चीज़ थी वो थी मेरे लिए जो बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, ऑलवेज द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वो गाँव के लोग हैं वो हमारी तरह स्टूडेंट की तरह पीछे उन बेंचेस पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, ओल्ड पुराने जो हाउसर बोलते हैं, एक इनके सरनेम होते हैं ऐसे लोग। विद हिज थ्री कॉर्नर हेड, तीन कोने का है उनका जो कैप है वो। एंड द फॉर्मर मेयर, पहले का जो मेयर है वो बैठे थे वहाँ। मेयर तो आप जानते सिटी के मेयर जो होते हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बेसाइड, और भी इनके अलावा एवरीबडी लुक्ड सैड्स, हर कोई दुखी दिख रहा था एक तरह से। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर थे एक तरह से वो जो ओल्ड व्यक्ति थे वो अपने ओल्ड प्राइमर यानी ओल्ड बुक है जो एक तरह से उसको लेके आए थे। तो ओल्ड बुक का मतलब वर्न आउट ऑफ एज, उसके किनारे मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं ज़्यादा पढ़ने से। थम्ड एट द एज, किनारे पर वो मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, उन्होंने अपनी उन नोटबुक को, किताब को अपनी घुटनों पर रख लिया और अपने चश्मों से लाइंग अक्रॉस द पेज, उन पेजों को खोल के देखने लगे। वेल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, तभी मैंने क्या देखा, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मिस्टर हेमल क्या है, वो अपनी चेयर बैठे थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रन, बड़े गंभीर स्वभाव जैसे पहले हमसे बात किया करते क्लास में, उस तरह उन्होंने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको आज पढ़ाने जाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, बर्लिन से यानी जर्मन की जो कैपिटल है वहाँ से आदेश आया है कि फ्रॉम टुडे नाउ यू विल हैव टू स्टडी German language in place of French. So it is the last lesson for all of you. Because Mr. Hamel had been teaching in that school for 40 years, 40 वर्ष से वो उसमें सेवा कर रहे थे, जो उनके लिए ये लास्ट चैप्टर था, आज का लास्ट लेक्चर था जो उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाए जा रहे थे, एल्सेस और लॉरेन में, जो कि ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे जो कि अब जर्मन में चले गए थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपके नया मास्टर, नया टीचर आएगा, हु विल टीच यू जर्मन। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है।
आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। सो मैं चाहता हूँ आप आज अटेंटिव रहें बहुत ही ज़्यादा और ध्यान से उसे पढ़ें। तो इस तरह की हमने आज इट इज़ एनफ फॉर टुडे। ऑन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और आगे इसकी रीडिंग कराऊंगा। लेकिन इसमें पहले हम जाते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं, जैसे आई स्टार्ट इसी लेके मान लीजिए हमने देखा ऑफ टू स्कूल तक। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले पूछ लिया मैंने आपसे, हु स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल। स्कूल के लिए कौन लेट हुआ था? तो फ्रेंच हु वॉज अ लिटिल स्टूडेंट, है ना, started for school very late that morning and was in a great dread of scolding especially ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ देखिए, हु वॉज मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल कौन थे? मिस्टर हेमल वॉज द टीचर ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के टीचर थे। हु यूज टू टीच फ्रेंच लैंग्वेज इन फ्रांस या इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सिज एंड लॉरेन। विच टॉपिक वॉज गिवन टू फ्रेंच बाई मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल के द्वारा, एम हेमल के द्वारा कौन सा टॉपिक दिया गया था फ्रेंच को असाइनमेंट के रूप में? तो वो दिया था यानी पार्टिसिपल, यानी द टॉपिक पार्टिसिपल वॉज गिवन बाई मिस्टर हेमल टू फ्रेंच एज अ असाइनमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन था, फाइंड आउट द सेम वर्ड फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। जैसे अट्रैक्टिव का मीनिंग क्या है मैंने आपको पहले बताया। अट्रैक्टिव मीन्स होता है जो आपकी लाइन जो दी हुई है ये आपकी सेकंड लाइन नीचे से, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग होता है अट्रैक्टिव। दूसरा दिया है ट्राई टू स्टॉप का सेम मीनिंग क्या है? तो इसका मीन्स है रेसिस्ट, RESIST। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे आपके और भी होमवर्क में हम असाइनमेंट में देंगे इसके साथ ही। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।